दोस्तों, हम आज बात करेंगे भाजपा के तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी की। सुधांशु त्रिवेदी जी को शायद कौन नहीं जानता है। आप जानते होंगे कि सुधांशु त्रिवेदी जी के सामने जब कोई भी विपक्ष का प्रवक्ता या विपक्ष का नेता पड़ जाता है तो भागने के लिए रास्ता खोजता है। उनके साथ कई अच्छे विपक्ष के प्रवक्ता डिबेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी बोलने में, वाक्पटुता में बहुत ही माहिर हैं और बहुत ही जानकार हैं। बहुत ही शानदार ढंग से डिबेट करते हैं। अपनी सरकार बनी है 18वीं लोकसभा में, राष्ट्रपति के संबोधन के बाद जब बोलने की बात आई तो सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी ने इस तरह से धमाकेदार पक्ष रखा, धमाकेदार बात रखी कि सारे विपक्ष के जो नेता थे, जो सांसद थे, सुन करके सन्न हो गए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग जब बोलते हैं तो सामने वाले लोग मूक दर्शक बन के रह जाते हैं। आपने कई बार टीवी पर देखा होगा कि सुधांशु त्रिवेदी अपने विपक्ष के सभी प्रवक्ताओं को अपने वाक्पटुता से शांत कर देते हैं और एक के बाद ऐसा धमाकेदार जवाब देते हैं कि सब लोग चारों खाने चित हो जाते हैं। तो सुधांशु त्रिवेदी जी के विषय आपका क्या विचार है, क्या कहना है? राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत सी बातें कही, उसमें कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं कि एक पुरानी घटनाओं को याद करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में दो तरह के छात्र थे। एक छात्र ऐसा था जो पूरी तरह से मेरिट लाना चाहता था, मेरिट में आना चाहता था और उसके लिए लगातार प्रयास किया। उसने कहा हम मेरिट में आएंगे, और लेकिन वो मेरिट में ना आकर के फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ। और एक लड़का था जो हर साल फेल पर फेल हो रहा था, लेकिन वो किसी तरह से खींच खाच के थर्ड डिवीज़न आया। और थर्ड डिवीज़न वाले ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाया, खुशी मनाई, चारों तरफ वाहवाही की। लेकिन जो फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ था वो बिल्कुल शांत था। तो लोगों ने पूछा, थर्ड डिवीज़न वाले से पूछा गया कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आप इतना खुश हैं, लड्डू बंटवा रहे हैं, जबकि आपके सामने वाला फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ वह शांत है। तो उसने कहा कि आप नहीं जानते हैं क्या, क्योंकि जो 99 अंक होता है वो 240 से बड़ा होता है। लीजिए, थर्ड डिवीज़न वाला खुश है क्योंकि वो किसी तरह खींच खाच के पास हो गया, और फर्स्ट डिवीज़न वाला उसके सामने शांत है। तो लोग उसको कमज़ोर समझ रहे हैं। क्या इसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष की चुटकी ली, जिससे चारों तरफ जो विपक्ष था शांत हो गया, खामोश हो गया, सन्नाटा छा गया और सत्ता पक्ष के लोग ताली पीटने लगे। तो सुधांशु त्रिवेदी जी के विषय में आपका क्या विचार है, क्या कहना है, कमेंट कर ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो धन्यवाद।